देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। शांतिवन पहुंचे गणमान्य अतिथि। स्टार टीवी नेटवर्क के प्रेसिडेंट गुरजीव सिंह कपूर, फॉर्च्यून 500 ब्लू चिप कंपनी में फाइन ऑर्गेनिक लिमिटेड के सीईओ तुषार भाई शाह, मुंबई के सुप्रसिद्ध बिल्डर ललित भाई धर्मानी सह परिवार 2 दिवसीय प्रवास पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन पहुंचे। 2 दिनों तक उन्होंने संस्था के पांडव भवन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन का अवलोकन किया। इसके साथ ही राजयोग ध्यान का अभ्यास भी किया। डायमंड हॉल में अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ आने पर जीवन में एक अलग ही अनुभूति हो रही है। मैं जाने के बाद मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान को जरूर जीवन में अपनाने का प्रयास करूंगा। अपनी आंख बंद करके एक चीज़ पे ध्यान नहीं कर सकता, बिकॉज मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। सो आई एम गोइंग बैक विद सम डिटर्मिनेशन कि मैं मेडिटेशन शुरू करूंगा, चाहे वो 10 सेकेंड हो, 10 मिनट हो या 10 घंटे हो, बट शुरू ज़रूर करूंगा। लाइफ क्या है आज, व्यक्ति और व्यक्तित्व। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि एक व्यक्ति हूँ मैं और हमें क्या करना है, लेकिन आज व्यक्तित्व की व्याख्या और मैं कौन हूँ वो कभी सोचा नहीं था, अभी सोचना। डायमंड हॉल में पहुंचने पर दिल्ली शक्तिनगर की प्रभारी बीके चक्रधारी ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में डोंबिवली की प्रभारी बीके शकू, मीडिया प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके निकुंज समेत कई लोग उपस्थित रहे। मॉरिशस में बीके सदस्यों का स्नेह मिलन। हाल ही में तमिलनाडु, पुडुचेरी, साउथ केरला में ब्रह्मा कुमारीज की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना ईश्वरीय सेवाओं के लिए मॉरिशस दौरे पर थी। इस दौरान उन्होंने गुडलैंड में कुछ विशिष्ट ब्रह्मा कुमारीज से जुड़े सदस्यों से स्नेह भरी मुलाकात की। तमिल प्रिस्ट समेत कई प्रोमिनेंट लोगों से उन्होंने ज्ञान चर्चा कर राज्यों का महत्व स्पष्ट किया। इस मौके पर स्थानीय प्रभारी बीके शारदा भी मौजूद रही। घर बने मंदिर की संकल्पना अब होगी साकार। घर बने मंदिर इस संकल्पना को साकार करने के लिए यूपी के फर्रुखाबाद में राजयोग शिविर का आयोजन हुआ, जिसके तीसरे दिन संतों, धर्मगुरुओं एवं मंदिर के ट्रस्टियों के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया। आयोजन में हनुमान मंदिर भोलेपुर से श्री श्री 1008 मोहनदास जी महाराज, महंत बाबा निमाकरोरी मंदिर से त्यागी जी महाराज, दुर्वासा ऋषि आश्रम पांचाल घाट से ईश्वरदास जी महाराज, चर्च से फादर जसपाल मैसी, सुनहरी मस्जिद से मौलाना सदाकत हुसैन, गुरुद्वारे से ग्रंथी साहिब गुरुवचन सिंह जी ज्ञानी, जैन धर्म अनुयायी कन्हैयालाल जैन मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मुख्यालय से धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ ने अपने वक्तव्य में विचारों में शुद्धि और आचरण में दिव्यता लाने का आह्वान किया। अवसर पर सभी महानुभावों का सम्मान कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र पर मीडिया प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय संवादिकता दिवस के अवसर पर मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए एक सेमिनार रखा गया। स्पिरिचुअलिटी एसेंशियल फॉर मीडिया फ्रीडम एंड सस्टेनेबिलिटी विषय पर हुए इस सेमिनार में मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्यों है, इसकी जानकारी दी गई। मुख्य अतिथियों में न्यू दिल्ली से डीडी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर मनीष वाजपेयी, गोविंदा एंड जनमोर्चा के एडिटर रमेश मोहंती, जर्नलिस्ट श्रीराम दास ने विषय के तहत विचार रखे। पत्रकार के लिए या पत्रकारिता के लिए या उसकी स्वतंत्रता के लिए आध्यात्मिकता क्या? मुझे तो लगता है कि इस समाज में जो भी है उस सबके लिए आध्यात्म जरूरी है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, क्योंकि आध्यात्मिकता का संबंध किसी एक क्षेत्र से नहीं है, आध्यात्मिकता का संबंध उसके व्यक्तित्व के निर्माण से है। संस्था से मुख्य वक्ताओं में प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सुशांत, स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी, राज्योग शिक्षिका बीके पूनम ने समाज हित में मीडिया की भूमिका पर चर्चा की। आइए सुनते हैं इनके विचार। भगवान कहते हैं स्वच्छता और सभ्यता का समावेश होना चाहिए, तब चाहे पत्रकारिता का। इसलिए हम कई बार कहते हैं जर्नलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म दोनों का समन्वय चाहिए। जर्नलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म समन्वय हो जाए तो पत्रकारिता में ना केवल आप एक्सीलेंस को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समाज को एक एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। वर्तमान जो चाहते हैं मीडिया में स्वाधीनता की जरूरत है, मीडिया शुड सस्टेन, और इसके लिए ज़रूरत है आध्यात्मिकता की। आध्यात्मिकता के आधार से एक आत्मसम्मान की जागृति होती है। शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू द्वारा 5 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज जम्मू द्वारा भी स्टॉल्स लगाए गए।
आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि में विविधीकरण विषय पर लगे इस मेले में किसानों को आत्मनिर्भर बनने के भिन्न भिन्न तरीके बताए गए। साथ साथ नशा मुक्ति पर स्किट भी दिखाया गया, जिससे नशे से होने वाली बीमारियों एवं राजयोग से कैसे नशे की लत से मुक्ति पा सकते हैं इसके बारे में जागरूक किया गया। इस मेले में ब्रह्मा कुमारी जम्मू से बीके रविंदर और बीके रमा को स्कॉट्स विश्वविद्यालय के कुलपति जेपी शर्मा और IAS अटल डुल्लू और किसान कल्याण विभाग ने प्रथम पुरस्कार भी प्रदान किया। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के सागर, जहां स्थानीय सेवा केंद्र एवं संस्था के धार्मिक प्रभाग द्वारा कथावाचकों का जमावड़ा लग गया। जी हां, अनेक कथावाचकों, विद्वानों और पंडितों ने सभा में शामिल होकर एक ईश्वर एक विश्व परिवार विषय पर ज्ञान चर्चा की। अतिथियों में पुरोहित पुजारी संघ के अध्यक्ष पंडित शिव प्रसाद तिवारी, पंडित सुरेंद्र शास्त्री समेत सभी ने इस बात पर ध्यान खिंचवाया कि आध्यात्मिकता से ही हर समस्या का हल मिलता है। सागर सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया और राहतगढ़ से बीके नीलम ने सभी को स्वयं का और परमात्मा का सत्य परिचय दिया। परम पिता परमात्मा शिव जो निराकार है, जो चैतन्य है, ज्योति बिंदु स्वरूप, जिसको शिव कहते हैं। शिव अर्थात कल्याणकारी, कि परमात्मा शिव सदा सर्व आत्माओं का कल्याण करता है। वो ज्योति बिंदु स्वरूप है और वो बीज रूप है। ये जो है परमात्मा से सीधे जुड़ने का एक वाइब्रेशन, ये बात आपने सही कही है। इसको कहते हैं, जैसे कहा गया है, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। तो सन्यासी बनने की जो परंपरा है, या सन्यासस्थ की अवस्था जो पहुंचने की है, तो हम गृहस्थ जीवन में भी रह करके सन्यासस्थ की अवस्था को प्राप्त करना है, तो आप ओम शांति योग की इससे जुड़ करके आप सन्यासस्थ की अवस्था पहुंच सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।